नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं एग्जाम सेंटर के बाहर और आपको पता ही है कि एसएससी के द्वारा जीडी की ऑनलाइन परीक्षाएं प्रारंभ कर दी गई हैं और आज 10 जनवरी को फर्स्ट डे है। 10 जनवरी की सेकंड शिफ्ट का एग्जाम फिनिश हो चुका है। कैंडिडेट अभी एग्जाम देकर सेंटर से बाहर आ रहे हैं, तो अभी इनसे जानेंगे कि सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम कैसा आया, प्रीवियस डेज की अपेक्षा क्या आ रहा है। सारी बातें इनसे करने वाले हैं और काफ़ी बस जस्ट अभी निकल के आए हैं। अभी थोड़ा बैग अपना कलेक्ट करेंगे, फिर कोशिश करेंगे एग्जाम से रिलेटेड हर एक बात इनसे करने की। एक मिनट, कैसा हुआ? एकदम बढ़िया हुआ। कितने क्वेश्चन किए? सर हमारी सुनो, यहाँ पर पेपर निरस्त होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सिस्टम सही से काम नहीं किया है। एक मिनट, क्या दिक्कत थी भैया? सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं, माउस काम नहीं कर रहा है। क्वेश्चन हम 27 कर रहे हैं, 17 पे पहुँच रहा है अपने आप, और टाइम उसी हैंग हो रहा है सिस्टम। हैंग हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि जामे जो बीच में के साइन कर दे, जी कर दे, 10 मिनट बीच कोई ना कोई पर्चा सारा काम आगे से कराया जाता है और भी एग्जाम के एप्लीकेशन लिख दे जामे के जहाँ पे सिग्नेचर करके अंगूठा लगा, जो भी फॉर्मेलिटीज होती है उसमें काफी टाइम वेस्ट हो रहा है। इन्होंने जो डिक्लेरेशन बीच में लिखवाई है 5 मिनट खराब की, थंब इम्प्रेशन जो करवाया है ये सब गलत है। और टाइमिंग हमारी वैसे भी कम है एक्चुअली, जो हमारी एक्चुअली टाइमिंग है वो भी जो भी उसके मॉडरेट के हिसाब से कम थी। उसके बीच में इन्होंने जो काम करवाया है, डिक्लेरेशन लिखवाया है, थंब इम्प्रेशन करवाया है, ये गलत है और हैंग हो रहे थे सिस्टम भी। और इन्होंने टाइमिंग भी सही नहीं दी है, बीच में बहुत डिस्टर्ब किया है। ये निरस्त होनी चाहिए परीक्षा। यानी किसी का 10 मिनट पहले, किसी का 15 मिनट पहले बंदे होता रहा है। सब तो अभी हैं जिनका भी एग्जिट नहीं हुआ। एक पॉइंट और सर, इन्होंने बंदों को बीच जो टाइमिंग थी अंदर लेने की रिपोर्टिंग टाइम, उसमें अंदर ही नहीं ले पाए। ये इनका कोई भी शेड्यूल सही नहीं था। कॉपी भी लेट दे, पेन भी लेट दिया और किसी को तो पेपर प्रोवाइड नहीं करा पाई है। कमीशन कॉपी पहले फिल की जाती है, उसमें जो भी लाइन दी जाती है वो पहले फिल की जाती है एग्जाम स्टार्ट होने से पहले। तो वो भी एग्जाम स्टार्ट होने के बाद में कमीशन कॉपी आई है, एग्जाम कर रहे हैं, बीच में हमने वो कमीशन कॉपी फिल की है, अटेंडेंस लगवाई है। कम से कम हमारा 10 मिनट टाइम इन्होंने वेस्ट करवाया। आप बताओ, 60 मिनट में 80 क्वेश्चन, उसमें भी 10 मिनट इनने खराब करवा दिए। उसके बाद बीच में सिस्टम भी खराब चल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी फॉर्मेलिटीज एग्जाम के दौरान कराई जा रही हैं वो एग्जाम से पहले ही कराई जाए या बाद में कराई जाए? एग्जाम स्टार्ट होने से जगह पहले होती है। ऐसा नहीं है, मैं बताऊं आपको, पेपर का पूरा 1 घंटा होता है। 1 घंटा में इसमें बीच में 10 मिनट पीछे तू इस पर साइन कर, अंगूठा लगा, एक एप्लीकेशन लिखवाते हैं। एप्लीकेशन के बाद सबसे पहले जो कराते हैं बीच पेपर में मेन पॉइंट है जो यहाँ पे स्टाफ शॉर्ट है। मतलब स्टाफ पूरा होना चाहिए तो पूरा अच्छे से प्रोसेस होता है। स्टाफ की कमी मोस्टली। भैया, आपने काफी सारी समस्याएं बताई, तो ये समस्याएं आपको सेंटर की वजह से दिखी हैं या जो एजेंसी करा रही है उसकी समस्या? सेंटर की वजह से है सर, और जो भी सॉफ्टवेयर की वजह से भी हो सकता है। तो या तो सॉफ्टवेयर की वजह से हो, चाहे कॉलेज की वजह से हो। लेकिन हम ये चाहते हैं, जैसे हमारा तो नुकसान हुआ, हमें पूरा टाइम ही नहीं मिला, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए हमने। कितने किया आपने? मेरे 60 क्वेश्चन हो पाए हैं। 60 कौन? इससे पहले जीडी की दी है परीक्षा? इससे पहले मेरे 89.54 नंबर थे 2018 में। पहले दे चुके हो। तो अभी चेंजेस भी हुए हैं, पहले 100 क्वेश्चन आते थे, अभी 80 आए हैं और समय भी कम कर दिया गया है। और आप पहले भी परीक्षा दे चुके हो, तो क्या अंतर दिखा आपको? ये जो चेंजेस किए हैं, क्या ये बेनिफिट साबित हो सकते हैं फ्यूचर के लिए? मैं बताऊं, ये सही चीज है, लेकिन उसमें क्या नाम है, सेंटर सही होना चाहिए। सेंटर अगर हमें प्रॉपर टाइम 60 मिनट मिले, 80 क्वेश्चन मिले तो ठीक है, क्योंकि पहले 100 क्वेश्चन थे, 90 मिनट था। तो उसके हिसाब से अब कैंडिडेट भी बढ़ रहे हैं, तो उन्हें छांटना भी है एग्जाम में, तो उस हिसाब से वो तो ठीक है। लेकिन ओवरऑल कहा जाए तो ये चेंजेस किए हैं वो ठीक है, लेकिन जो इनकी जो प्रोसेसिंग होती है वो एग्जाम से पहले ही कराई जाए, एग्जाम के दौरान डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, कराई नहीं जाए। कम से कम बताऊं 15 मिनट बीच में खराब, 45 मिनट में लिए 80 क्वेश्चन निकाले लास्ट बस। मैं बताऊं कि कराई नहीं जाए, वो होती ही है पहले से ही पहले होती है। जैसे ही आप एग्जाम स्टार्ट करेंगे, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आपको 10 मिनट दिए जाएंगे, उसमें कमीशन कॉपी पे लिखने के लिए जो लाइन आती है। अब हमने क्या किया, अपने इन्होंने हमारा एग्जाम स्टार्ट करवा दिया। जो लाइन लिखनी है वो हम कहाँ से लिखेंगे, आप ही बताइए। अगर एग्जाम स्टार्ट के बीच में होगा तो वो डिस्प्ले पर लाइन ही नहीं आएगी, तो हम लिखेंगे कैसे? वर्किंग कंडीशन सही नहीं है इनकी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एग्जाम की। तो एग्जाम तुम्हें पता है काफी लंबा चलने वाला है, तो एग्जाम का जो लेवल है, आप पहले भी दे चुके हो, अभी दे के आए हो, लेवल में कितना डिफरेंस लगा आपको? लेवल ठीक है साहब, थोड़ा बहुत तो होता ही है, लगभग 5-10% का इफेक्ट रहता है। अच्छा, रिपीट हो रहा है प्रीवियस पेपर से? कुछ नहीं, प्रीवियस से कुछ भी रिपीट नहीं। अच्छा, जो क्वेश्चंस हैं जैसे कि रीजनिंग और मैथ के, उनकी लैंग्वेज कैसी है? लेंथी है क्वेश्चन से, ट्रिकी वैसे हैं, कैसे हैं? रीजनिंग जो है वो टाइम टेकिंग है, लेकिन मैथ इजी है। मैं मैथ का टीचर भी हूँ, तो मैथ इजी लगता है मुझे। टीचर हो तो आपको इजी लगेगा। और जो जीके वगैरह है वो कैसे
कैसी आ रही है, कहाँ से पूछ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के आ रहे हैं? जीएस में करंट भी है, स्टैटिक भी है। करंट किस ईयर की आ रही है लगभग? करंट इसी ईयर की है। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं करंट के? करंट के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? मेरे सेट में लगभग 4 क्वेश्चन थे करंट के। कौन सी ईयर के? 2022 के ही थे। मंथली कौन सा अक्टूबर के या नवंबर के लास्ट अक्टूबर? अच्छा ये बताइए, और स्टैटिक जीके में हिस्ट्री वगैरह से क्वेश्चंस या कोई सन से या कोई कैपिटल पूछ रहे हैं या कोई मुद्रा वगैरह पूछ रहे हैं या? हाँ, मुद्रा का एक मुद्रा का क्वेश्चन पूछिए, जैसे 50 का नोट का रंग कैसा होता है? 50 का नोट नहीं है ना, इसका रंग कैसा क्वेश्चन है जो अभी चेंज हुआ है, तो उसमें 50 के नोट का कलर पूछा है, लेकिन उसमें कलर ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो वैसे नहीं दिए गए हैं। नीला पीला ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। दूसरा घुमा के फ्लोरेंट करके दिया गया है ना, जो उसका फ्लोरेंट रियल कलर है वही दिया गया। इंग्लिश की थी या हिंदी? मैंने हिंदी की थी। हिंदी की कैसा हिंदी इजी है। क्वेश्चंस की क्या हिंदी इजी है। सही आ रहा है, यानी कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर ग्राफ होता है वो बस घुमाया हुआ, बस ने बड़ा हुआ, बस ने घूमे। तो आपको बताइए कि काफी लंबी ये परीक्षा चलने वाली है। आगामी डेज में इस परीक्षा में जो भी कैंडिडेट शामिल होने वाले हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनके लिए बेस्ट ऑफ लक कहूँगा। आप थोड़ी सी अगर मेहनत आप मैथ के टीचर हो, मैथ कहाँ से पढ़े? मैथ कहाँ से? अभी तो आपने एग्जाम भी देख लिया जी, कहाँ से पढ़े मैथ? तो मैथ में आपको किस चैप्टर से ज्यादा? मैथ की स्पेशल मैथ की बताओ। मैथ में क्या होता है सर, जैसे इस हमारे जो आज परीक्षा हुई है, हमारे सेट में तो LCM HCF से क्वेश्चन आए हैं और प्रॉफिट लॉस से आए हैं और ब्याज भी थी, साधारण ब्याज उससे भी आए हैं, क्या नाम है, CI SI वगैरह भी आए हैं। तो उसमें क्या है कि जैसे हमारे सेट में अलग है, आपके में हो सकता है कि कहीं दूसरे से दें, और हमारे में सारे इंडिसेस नहीं आए हैं, किसी के में आएंगे। अच्छा भैया ये बताओ, आप टीचर हो और कैंडिडेट आपके विरुद्ध बैठने वाले इस परीक्षा में, हालांकि मुझे लग रहा है कि आप तो सिर्फ पेपर को देखने के लिए आए हो, सिलेक्शन लेना आपका उचित नहीं होगा। लेकिन ये बताइए कि जीडी के लेवल से आपको कोई भी क्वेश्चन मैथ में या रीजनिंग में ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन जीडी लेवल का नहीं था, ये तो CGL लेवल का था या 10+2 लेवल का था, इसमें नहीं देना चाहिए था, ऐसा कुछ लगा आपको? ऐसा है, GD लेवल के ही क्वेश्चन होते हैं सर, लेकिन उसमें क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन कठिन नहीं करेंगे तो बच्चों का छांट कैसे होगा? यानी मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस के लेवल हैं वो बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। आपके 2-4 क्वेश्चन तो कठिन होते ही हैं, वो होने भी चाहिए ना जी। चलिए बेस्ट ऑफ लक। हाँ भैया क्या कह रहे थे? वैसे तो लेवल सही आ रहा है पेपर को, पर जो पहला पेपर तो समझ नहीं चलेगा। पहला पेपर तो इजी आ गया यहाँ तक, तो इतना कोई हार्ड ना हो पहला पेपर, धीरे धीरे स्टेप वाइज बढ़ेगा। आपका हो गया? ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले देखने के लिए इंडिया न्यूज़ 24 चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।